नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रीतम कुमार और आज हम लोग इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है मराठा साम्राज्य। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं। मराठा साम्राज्य का पहला पॉइंट। मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? शिवाजी ने की थी। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव उनकी माता जीजाबाई और उनके संरक्षक दादोजी कोंडदेव का था। उनके गुरु समर्थ स्वामी रामदास थे। अगला पॉइंट। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा राज्याभिषेक करवाया। आगे देखेंगे। शिवाजी के अष्टप्रधान के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। पेशवा इसको कहा जाता है। राजा का प्रधानमंत्री, अमात्य, वित्त व राजस्व मंत्री, वाकया नवीस राजा की दैनिक गतिविधियों का विवरण रखता था। सर ए नौबत सेनापति कहा जाता था। पंडित राव धार्मिक कार्यों को अनुदान की व्यवस्था देखता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान होता था। सुमंत विदेशों से संबंध स्थापित करना होता था। और सुरनवीस या सचिव क्या होता था? राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखना व परगनों के हिसाब किताब की जांच करना होता था। आधुनिक भारत का इतिहास। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। पहला पॉइंट। भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनियों का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेन और फ्रांसीस। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे अंत में 1961 में गए थे। आगे देखेंगे। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली था जो अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से 1498 ईस्वी में भारत में कलिकट पहुंचा। कलिकट के शासक जमोरी ने उसका स्वागत किया था। पुर्तगालियों के भारत आगमन से भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई। 1556 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। आगे देखेंगे। पुर्तगालियों ने भारत में स्थापत्य कला के क्षेत्र में गोथिक शैली का विकास किया था। 1602 में क्या हुआ था? स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में मसाला व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। डचों ने 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में पहला डच कारखाना स्थापित किया था। इसके बाद डचों ने भारत के अन्य कारखानों की स्थापना की, जैसे पुलिकट में 1610 ईस्वी में, सूरत में 1616 में, और क्या चिंसुरा में 1653 में, कोचीन 1663, कासिम बाजार, पटना बालासोर, नेगापट्टम 1668 ईस्वी आदि। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पीपली में स्थापित की गई थी। चिनसुरा सर्वाधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र था, जहां उन्होंने गुस्तावोल नामक किले का निर्माण करवाया था। आगे देखेंगे। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 ईस्वी में हुई थी। डेन लोगों ने 1620 ईस्वी में ट्रैंकोवार तमिलनाडु तथा 1676 ईस्वी में श्रीरामपुर बंगाल में व्यापारिक बस्ती स्थापित की थी। श्रीरामपुर डेन कंपनी का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों का अधिकार पत्र प्रदान किया था। दक्षिण में 1611 ईस्वी में पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में की थी। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे प्राप्त कर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया था। आगे देखेंगे। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश शासक चार्ल्स द्वितीय से हुआ तथा मुंबई दहेज के रूप में ब्रिटेन को प्राप्त हुआ। चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आगे देखेंगे। भारत में फ्रांसीसी की प्रथम कोठी फेंको कैरो द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1673 में फ्रांसिस मार्टिन ने शेरखां लोदी से पर्दुचेरी नामक गांव प्राप्त किया और पांडिचेरी की स्थापना की। चंद्रनगर फ्रांसीसियों का केंद्र बन गया था, जहां फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति की गई थी।
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य कर्नाटक युद्ध हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1646 से 48 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बर्नेट व फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व डुप्ले ने किया। प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था, जो 1748 में हुई एक्सला-शैपाल की संधि द्वारा समाप्त हुई। आगे देखेंगे 1857 की क्रांति। 1857 के विद्रोह के समय क्या हुआ था? 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह को जन्म देने वाले राजनीतिक कारणों में डलहौजी की व्यवगत नीति एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आगे देखिए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करना 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग विद्रोह में घटना 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर की छावनी से 34वीं NI रेजिमेंट से मंगल पांडे ने किया और अपने अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की गोली मारकर क्या कर दी? हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रथम सशस्त्र विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से 20वीं NI के पैदल सैनिकों ने किया, जो बाद में कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। 1857 के विद्रोह के बारे में थोड़ा और जानकारी कलेक्ट करेंगे। जैसे केंद्र दिल्ली था, वहां से कौन कर रहा था नेतृत्व? बहादुर शाह यानी बख्त खां। और तिथि क्या थी? 11 से 12 मई 1857। और विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? निकलसन या हडसन। कानपुर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? नाना साहब और तात्या तोपे। तारीख क्या थी? 5 जून 1857। और इसको कुचलने वाले कौन थे? कॉलिन कैम्पबेल और हैवलॉक। अवध लखनऊ यानी अवध से कौन नेतृत्व कर रही थी? बेगम हजरत महल। तारीख क्या थी? 4 जून 1857। और इसको कुचलने वाले कौन थे? विद्रोह को रोकने वाले कॉलिन कैम्पबेल, हैवलॉक, आउटरम। झांसी ग्वालियर से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे। 4 जून 1857। और इसको रोकने वाले कौन थे? जनरल ह्यूरोज। जगदीशपुर से नेतृत्व करने वाले कौन थे? यहाँ से थे कुंवर सिंह या अमर सिंह। और डेट क्या थी? 12 जून 1857। और रोकने वाले कौन थे? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। आगे देखेंगे, फैजाबाद से नेतृत्व करने वाले कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला। तारीख क्या थी? जून 1857। और रोकने वाले यानी विद्रोह का दमन करने वाले जनरल रेनाल्ड। इलाहाबाद से नेतृत्व लियाकत अली खान। और तारीख 16 जून 1857। और रोकने वाले कौन थे? कर्नल नील। बरेली से नेतृत्व करने वाले खान बहादुर खान यानी बख्त खां। तारीख जून 1857। और रोकने वाले यानी दमन करने वाले विंसेंट आयर और कैंपबेल। फतेहपुर से अजीमुल्ला। तारीख नहीं पता। और मतलब इसको रोकने वाले कौन थे? रेनल्ड कैंपबेल। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।